नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको बताने वाला हूं अभी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल, मान लो p कोई पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, जिसकी जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी a(x² + bx + c, जहां पे कि a आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर वाले टर्म्स का, हाईएस्ट पावर वाले टर्म में जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का, उसका जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये जो पूरा टर्म है ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो फिर इसकी जो डिग्री है दो नहीं रहेगी, बल्कि इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो मैंने एक जनरल टर्म ले लिया। तो इसमें x का कोई भी एक ऐसी वैल्यू रखने पे, इस वेरिएबल में कोई भी x की वैल्यू रखने पे, अगर px की वैल्यू, मान लो मैंने x की जगह पे कोई वैल्यू रख दी a, कोई भी रियल नंबर रख दिया, तो अगर pa मुझे जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि x = a इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। या फिर मैं इसे अगर उल्टा बोलूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि, मतलब उल्टे का मतलब दूसरी लैंग्वेज में अगर बात करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि x = a इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0। ठीक है गाइस, देखो, या तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं x = a इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। या फिर मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं a इज द रूट ऑफ polynomial equation ax² + bx + c = 0। दोनों का मतलब एक ही है। मतलब यह है कि x की जगह पे अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ a, और जहां पे a है मैंने वहां पे, जहां पे x है मैंने वहां पे क्या किया, a रख दिया। तो अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है, इसका मतलब यह है कि x = a जो है उस पॉलिनोमियल का जीरो है। या फिर मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ कि a एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ax² + bx, जो भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो, इसको इक्वल में जीरो रख के, तो वो क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन का मतलब इक्वल का सिंबल आ जाए, एक हमारे पास राइट हैंड साइड हो और एक हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड हो और एक हमारे पास में राइट हैंड साइड हो, तो वो होगी हमारी इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ए जो क्या होगा, ए जो है एक रूट होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन का। ठीक है गाइस, चलिए हम इसे एक दो एग्जांपल लेके देख लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। तो स्टूडेंट आपका एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 3। देखो गाइस, मैं आपको बुक से ही सारा बताऊंगा, एग्जांपल भी बताऊंगा तो बुक से ही बताऊंगा, एक्सरसाइज भी करवाऊंगा तो बुक के ही सारे आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चंस के पार्ट्स डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप बुक, क्योंकि बेसिक जो है आपका एनसीईआरटी की बुक है, अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक की आपको पूरी प्रिपरेशन अच्छे से, तो आप आगे चल के आईआईटी में या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें मैथ आता है उसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक आपका एनसीईआरटी, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी तैयारी भी स्टार्टिंग में करवा रहा हूँ। तो गाइस, अभी इसका जो बुक में आपको जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल दिया है x = x + 2, एक आपको पॉलिनोमियल दिया है x + 2। ठीक है, और इसमें पूछा है कि हमें चेक करना है, चेक
whether -2 and 2 are zeros of पोलिनोमियल x प्लस 2। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है गाइस। ये है आपका एग्जाम्पल जो आपसे आपकी बुक में दे रखा है। हमें चेक करना है वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल x प्लस 2। पोलिनोमियल कैसा है? लीनियर पोलिनोमियल है और इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म है। बाइनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री, मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो ये क्या है? ये लीनियर पोलिनोमियल है डिग्री 1 होने की वजह से। और क्या है? कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो इसलिए बाइनोमियल पोलिनोमियल हो गया। तो गाइस अभी हम देख लेते हैं इसमें। देखो गाइस, जीरो का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि जो वैल्यू रखने पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। एक्स की कोई भी वैल्यू रखने पे अगर वेरिएबल पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है तो वो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? 0 ऑफ दैट पोलिनोमियल होगा। तो देखो हम इसे चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं ये पी एक्स है। पी एक्स मैंने क्यों माना? पी मैंने नाम दिया पोलिनोमियल का, मैंने क्या नाम दिया? पी नाम दिया पोलिनोमियल को। और क्योंकि इसके वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक्स लगा दिया। अगर यहाँ पे वाई होता वेरिएबल में तो मैं वाई लगाता, जेड होता तो मैं यहाँ क्या लगाता? जेड लगाता। ठीक है गाइस। पोलिनोमियल अगर मेरे पास में 3-4 होते हैं किसी क्वेश्चन में, तो वहां पे मैं एक पोलिनोमियल मान लूंगा पी, दूसरे को मान लूंगा क्यू, तीसरे को मान लूंगा आर, चौथे को मान लूंगा वाई, पांचवें मान लूंगा जेड। इस तरीके से पोलिनोमियल के नाम कोई भी कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो क्योंकि पोलिनोमियल है पी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड में, इसलिए ज्यादातर क्या देता हूँ? किसी भी पोलिनोमियल का नाम अगर एक ही पोलिनोमियल है तो मैं उसका क्या नाम देता हूँ? पी से देता हूँ। ठीक है गाइस, क्लियर है ना? बाकी मैं इसका नाम क्यू आर एस टी यू वी कुछ भी रखूँ, नो प्रॉब्लम। बस ये है कि वेरिएबल जो है वो जो वेरिएबल पोलिनोमियल में है वो वेरिएबल मुझे ब्रैकेट में यूज करना है नाम देने के लिए। तो गाइस अभी देखो, मैंने मान लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे -2 रख के देखता हूँ। तो क्या करूंगा? एक्स की जगह मुझे -2 रखना है, तो यहाँ पे एक्स की जगह मैंने -2 रख लिया और जहाँ पे एक्स है मुझे वहां -2 रख देना है। तो -2 प्लस 2 बराबर नंबर है, 2 में से 2 का तो 0 बचा। तो क्या आ गया? ये p - 2 इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं एज p - 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -2 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल x प्लस 2। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम x की जगह रख के देख लेते हैं, 2 रख के देख लेते हैं। तो देखो 2 से क्या होता है? x यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे 2 रख लिया प्लस 2 कर लिया, ये क्या हो गया? 4 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज p2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो नॉट इक्वल टू 0 ना, इसको ऐसे काट दिया, इक्वल को ऐसे काट दिया तो ये नॉट हो गया, नॉट इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2 इज नॉट ए 0 ऑफ पोलिनोमियल x प्लस 2। ठीक है गाइस। चलो अब आपका एक और एग्जांपल है वो कर लेते हैं। चलिए गाइस, एग्जांपल है आपका 4। क्या है? फाइंड ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है गाइस, क्या क्वेश्चन दिया है? एग्जांपल क्या है? फाइंड ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू x 2x प्लस 1। देखो यहाँ पे मैंने p नाम दिया x को और x लिखा है ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल में x है। ठीक है गाइस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको ना। तो देखो 0 क्या होता है? जहां पे कि x की वैल्यू रखने पे ये 0 हो जाता है।
पॉलिनोमियल की एक्स की कोई वैल्यू रख दूं, मान लो मैं ए रख दूं और वो पी ए क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब जहां पे एक्स है वहां पे ए रख दूंगा और अगर पी ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक्स की जगह ए मतलब एक्स इक्वल टू ए जो है उसका 0 हो गया। तो इसको क्या करते हैं हम गाइस, ऐसा कर लेते हैं हम ना, इसको हम जो है 2x प्लस 1 इसके बराबर में 0 रख के देख लेता हूँ। ठीक है, इसके बराबर क्या किया मैंने, 0 रख के देख लिया, मैंने लिख लिया यहाँ पे लेट पी एक्स इक्वल टू 0, मैंने मान लिया ना। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि वो मैं x की, देखो गाइस मैंने पॉलिनोमियल के बराबर 0 रखा, 0 रख के देखा, तो अगर मैं इससे वैल्यू निकालूंगा x की तो क्या होगा, x की वैल्यू जो भी निकलेगी वो मैं यहाँ पे रखूंगा, इसमें जहाँ पे x आ रहा है वो मैं वैल्यू रखूंगा, तो क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको 0 के बराबर लेके चला हूँ, तब मैंने वो वैल्यू x की निकाली है। ठीक है गाइस, तो देखो ये हो जाएगा 2x वाले टर्म को इधर रखा, बाकी को सबको इधर लेगा तो ये माइनस का हो गया, है ना। देखो इधर ये 0 है, ये प्लस का इधर, तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो 0 में से माइनस मतलब माइनस बन ही रहेगा ये। और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, इधर ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा, इधर ये डिवाइड में होता है, यहाँ पे इधर होता है तो कहाँ होता है, ये इसमें मल्टीप्लाई में जाता है ये। ठीक है गाइस, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे चले जाएगा डिवाइड में। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर मैं -1/2 रखता हूँ, -1/2 रखता हूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू 0 मिल जानी चाहिए। देखो करके देखता हूँ मैं, 2 इंटू -1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0 तो करनी है मुझे, फिर रख के देखनी है बस कि क्या ये 0 आ रहा है नहीं आ रहा। देखो 2 से 2 गया, ठीक है, ये रह गया -1, ये हो गया +1, +1 से -1 कैंसिल हो गया 0। ठीक है गाइस, तो मैंने 0 रख के वैल्यू निकाल देख ली, x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या होगा, वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा, क्योंकि वो मैं जब भी इसमें रखूंगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। और गाइस एक मैं आपको छोटी सी चीज और बता देता हूँ, एक जनरल चीज बता देता हूँ कि अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, क्योंकि आपके अभी इस एक्सरसाइज में ज्यादातर सारे लीनियर पॉलिनोमियल दिए हैं। तो एक जनरल चीज बता देता हूँ, जैसे कोई वेरिएबल, जैसे कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू, इसकी जनरल फॉर्म मैंने बताई थी आपको कि अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से होगा, जहाँ पे कि जो ये टर्म है, हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, उसकी जनरल फॉर्म होगी bx प्लस c, जहां पे कि b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, फिर मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल बचेगा, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस देखो अभी अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या आती है, मैं अगर इसका 0 निकालता हूं तो क्या होगा, px इक्वल टू 0 मानते हैं हम, है ना। और जहां पे x होता है वहां पे मतलब px को 0 के बराबर रख के हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो हम क्या करेंगे, bx प्लस c इसको हम 0 मान लेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या निकलती है। तो देखो bx इक्वल टू क्या आएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा ये, और ये x इक्वल टू क्या होगा, -c/, ये इंटू में है तो ये इधर क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्म आती है, ये क्या होगा, ये एक जनरल फॉर्म आएगी कि मुझे कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है
तो अगर मुझे डायरेक्ट उसका जीरो निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये जनरल फॉर्म आ गई। जैसे कि इसका सेम एग्जांपल अगर हम ले लेता हूँ, एक मान लो मैं ले लेता हूँ 3x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है। तो मुझे इसका अगर जीरो निकालना तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले से, देखो इस फॉर्मूले से आएगा ये -2, यहाँ पे c ये हो गया, b ये हो गया, ठीक है गाइस। तो -2/b जो है 3, ये इसका x = ये इसका क्या होगा, ये इसका जीरो होगा। इसको अगर मैं रख के देखूं, देखो क्या होगा, 3x में क्या रख दूंगा, -2/3 + 2, देखो जीरो होता है कि नहीं होता, देखो 3 से 3 कट गया, -2 + 2 बचा, ये 2 से 2 कट गया, आ गया जीरो। तो ये इसका क्या होगा, जनरल फॉर्म हो गई जीरो निकालने के लिए। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपकी बुक में कुछ एक रूल दिया है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ये जीरो आए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की जगह पे जीरो रखूं और उसके सारे टर्म जीरो हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एक ये फैक्ट है गाइस, एक छोटा सा क्या फैक्ट है, जीरो में भी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब किसी पॉलिनोमियल का जो जीरो है एक जीरो हो सकता है, ये वाला जीरो किसी पॉलिनोमियल का जीरो, क्वाड्रेटिक का या ल्यूमिनर का जीरो जो है जीरो हो सकता है, कि मतलब x की जगह में जीरो रख दूंगा और उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ऐसा उसका जीरो आ सकता है। और देखिए एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल जो भी होगा, मतलब जो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर होगा, जिसमें x की वैल्यू x की पावर 1 होगी, डिग्री 1 होगी, तो उसका जो जीरो होगा वो हमेशा ओनली एंड ओनली एक ही आएगा, दो जीरो उसके नहीं आएंगे, x की केवल एक ही ऐसी वैल्यू आएगी जो मैं वहां पे रखूंगा, तो वो सारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। और क्या है, एक पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, कोई भी पॉलिनोमियल एक से ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरो हैं एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब x की एक से ज्यादा वैल्यू रखने पे उसकी वैल्यू जीरो आ सकती है, ठीक है गाइस। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। अभी हम स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 2.2 का मेन पार्ट, ठीक है।